बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अभी हम आपकी खिदमत में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया और कहा कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ और मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है, उसके मुतलका कुछ हक़ाइक़ यहाँ बयान करने हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि मिर्ज़ा कादियानी साहब को हैज़ भी आता था, निफास भी आता था और दर्द ज़ै भी हुआ करती थी। हैज़ भी आता था, निफास भी आता था और दर्द ज़ै भी होती थी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। मिर्ज़ा कादियानी अपने आप को कहते हैं जी मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ और मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है। और मिर्ज़ा कादियानी को मानने वाले लोग जो हैं वो अहमदी कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन हम उनको कादियानी और मरज़ई कहते हैं। हम कहते हैं ये कादियानी है, ये मरज़ई है, लेकिन इन लोगों का ये कहना होता है कि हमें ना मरज़ई ना कहो, कादियानी ना कहो, बल्कि हमें अहमदी कहो। लेकिन हम इनको मरज़ई कहते हैं, कादियानी कहते हैं। चूँकि मिर्ज़ा कादियानी को ये लोग मानते हैं तो इस वजह से हम इनको कादियानी और मरज़ई कहते हैं। मिर्ज़ा कादियानी की एक किताब है रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द नंबर 22 है। ये आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन के अंदर, जिल्द नंबर 22। इसमें आप एक सफ़ा देखें जनाब, सफ़ा नंबर 581 है। सफ़ा नंबर 581 ये असल इबारत भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं भाई, हो सकता है वॉइस आप तक तो पहुँच रही हो लेकिन तस्वीर क्लियर ना आ रही हो, सिग्नल ड्रॉप। अच्छा जी, ये हम आपको हवाला देने लगे थे कि वो कौन सा हवाला है, वो हवाला आप एक दफा देख लें। ये भाई आ गया, ये हवाला आ गया है, ओरिजिनल हवाला। आप मरज़इयों की वेबसाइट के ऊपर इस हवाले को देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 581 के ऊपर जाना है आपने और यहाँ लिखा हुआ है, इसी तरह मेरी किताब 40 नंबर 4 सफ़ा 9 में बाबू इलाही बख्श साहिब की निस्बत ये इल्हाम है। यहाँ अरबी के अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने एक अपना इल्हाम लिखा है और इसका नीचे तर्जुमा भी ये लिखा हुआ है जी, यानी बाबू इलाही बख्श चाहता है कि तेरा हैज देखे। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मेरे खुदा यल्लाश ने मुझे वही करके कही है कि बाबू इलाही बख्श तेरा हैज देखना चाहता है या किसी पलीदी और नापाकी पर इतला पाए, मगर खुदा ताला तुझे अपने इनामात दिखलाएगा जो मतवातर होंगे और तुझ में हैज नहीं बल्कि वो बच्चा होगा, ऐसा बच्चा जो बिमंज़िला अतफालुल्लाह है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मेरे खुदा यल्लाश ने मुझे कहा है कि ये जो बाबू इलाही है ना, ये तेरा हैज देखना चाहता है। मिर्ज़े को हैज आता था और बाबू इलाही मिर्ज़ा कादियानी का हैज देखना चाहता था। और मिर्ज़ा कादियानी का खुदा यल्लाह जो है वो जोश में आता है, वो कहता है नहीं, मैंने ये हैज जो है ना नहीं देखने देना, मैंने हैज नहीं देखने देना। और फिर आगे से मिर्ज़ा कादियानी ये कहता है कि मेरे खुदा यल्लाश ने मुझे कहा कि ये जो हैज है ना, ये तो एक बच्चा बनेगा
اور وہ بچہ خدا کا ہوگا، استغفراللہ، اطفاللہ، اللہ کا بیٹا ہوگا. یعنی مرزا قادیانی کا جو حیض ہے، استغفراللہ، وہ مرزا قادیانی کے اندر ہی ایک بچہ پل رہا ہے، مرزا قادیانی کے اندر ہی ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، پرورش پا رہا ہے. وہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ اطفال اللہ. اب یہاں ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے انتا منی بمنزلتی اولادی. مرزا قادیانی کہتا ہے میرا خدا یہ لاش مجھے وہی کر کے کہتا ہے کہ اے مرزا قادیانی تو میری اولاد کی طرح ہے، تو میری اولاد کی طرح ہے. یہاں مرزا قادیانی کا خدا جو ہے نا مرزے کو وحی کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے. یہ شیطانی وحی مرزا قادیانی کے اوپر نازل ہوتی ہے، انت منی بمنزلتی اولادی. یہاں یہ عبارت پہلے دیکھ لیں اور یہ ہائی لائٹ عبارت. یہ امید ہے آپ کو نظر آ گئی ہوگی عبارت. اچھا جی، یہاں ایک اور مزے کی چیز بتانی ہے آپ کو. یہ حیض کس چیز کا نام رکھا تھا مرزا قادیانی نے؟ یہاں کوئی اگر احمدی، مرزائی، قادیانی وغیرہ کوئی میری بات سن رہے ہیں تو اس کا جواب دیجئے گا. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مرزا قادیانی کو 16 دن تک مقد کے رستے سے خون آتا رہا؟ مقد کے رستے مرزا قادیانی کو 16 دن تک خون آتا رہا، اس کا نام مرزا قادیانی نے حیض رکھ دیا اور کہا کہ یہ مجھے حیض آتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں تھا بھائی؟ یہ اسی جلد نمبر 22 ہے، اس کا صفحہ نمبر 246 ہے. یہ میں نے لنک آپ کو سینڈ کر دیا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیں. صفحہ نمبر 246 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے، مرزا قادیانی اپنا ایک معجزے کو مرزا قادیانی کہتا ہے نشان. مرزا قادیانی کہتا ہے میرا معجزہ جو ہے وہ میرا نشان ہے. تو اس نے اپنے معجزات قسطوار لکھے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 اس طریقے سے. تو یہ 85 نمبر مرزا قادیانی کا معجزہ ہے، 85 نمبر ایک معجزہ ہے. تو اس کو ہم یہ نشان 85 نمبر نشان ہے مرزا قادیانی کا، 85 نمبر نشان. خرم شاہ صاحب بھی آئے ہیں جی، ماشاءاللہ. شاہ جی توجہ سے سنیں جی. مرزا قادیانی کا یہ معجزہ جو نشان، وہ کہتا ہے یہ میرا نشان ہے، اور اس کو 85 نمبر یہ دیتا ہے نمبرنگ. اس میں لکھتا ہے کہ نشان نمبر 85 ہے، ایک مرتبہ میں کلنج زخیری سے سخت بیمار ہوا. یہ ایک مرض ہے جناب، کلنج زخیری. کہتے ہیں اس میں سخت بیمار ہوا اور 16 دن پخانہ کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے. مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ مجھے 16 دن تک میری مقد سے، اس کو آپ تشریف بھی کہہ سکتے ہیں، مرزا قادیانی کی تشریف سے 16 دن تک پخانے کے رستے سے خون آتا رہا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور مرزا قادیانی نے اس کو اپنا نشان کہا ہے، کہ یہ میرا معجزہ ہے، یہ جو مجھے یہ پخانے کے رستے سے خون آتا رہا ہے یہ میرا معجزہ ہے. یہ آپ دیکھ لیں، یہ 85 نمبر، یہ ہائی لائٹ عبارت. اس کو آپ نے اوریجنل دیکھنا ہے تو میں نے صفحہ آپ کو کتاب کا جو لنک ہے، مرزائیوں کی ویب سائٹ کا لنک آپ کو سینڈ کر دیے، اس میں جا کے دیکھیں، آپ کو مل جائے گا. یہ جی مرزا قادیانی کا معجزہ تھا کہ اس کو پخانے کے رستے سے 16 دن تک خون آیا. اس خون کو مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ تو مجھے حیض آتا ہے، یہ تو مجھے حیض آتا ہے. یہ مرزا قادیانی کہتا ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے یہ جو مجھے آتا ہے نا یہ پخانے کے رستے سے خون. اب یہ فیصلہ کر کے مرزائی بتائیں گے کہ آیا یہ ایسے ہے تھا کہ نہیں. بالفرض اگر کوئی مرزائی یہاں آتا ہے اور کہتا ہے نہیں جی آپ نا شاہ جی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اکثر کہتے ہیں تم بہت جھوٹ بولتے ہو، تو پھر ہمیں یہ بتائیں جی مرزا قادیانی کو یہ جو حیض آتا تھا کس جگہ سے آتا تھا، وہ جگہ ضرور بتائیے گا ہمیں. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے حیض آتا ہے، مان لیتے ہیں جی حیض آتا ہے مرزا قادیانی کو، تو یہ جو حیض آتا ہے یہ کس جگہ سے مرزا قادیانی کو حیض آتا تھا. اوپر سے مرزا قادیانی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ حیض جو ہے نا وہ اندر رک جائے گا اور وہ پھر ایک بچہ بنے گا جو اطفال اللہ ہوگا، استغفر اللہ، جو اللہ کا بیٹا ہوگا، اللہ کی اولاد ہوگی. اور پھر مرزا نے تو یہ بھی کہا ہے نا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے
اور وہی کون سی وہی آئی ہے؟ انتا منی بھی منزلتی اولادی. مرزا قادیانی کہتا ہے میرا خدا یہ لاش مجھے کہتا ہے کہ تو میری اولاد کی طرح. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہاں ایک بات اور بتانی ہے آپ کو. ابھی سٹوری ابھی باقی ہے. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے, صفحہ 51 ہے, 51, اور کشتی نور رسالہ ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے خدا نے مجھے پہلے مریم کا خطاب دیا. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرا نام مریم ہے, میں لڑکی ہوں, ٹھیک ہے, میں لڑکی ہوں, مجھے مریم کا خطاب دیا, اور پھر نفخ روح کا الہام کیا. پھر بعد اس کے یہ الہام ہوا تھا, یعنی پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے, مرزا قادیانی کہتا ہے یہ عاجز, یعنی مرزا قادیانی خود کہتا ہے جو مراد اس عاجز سے ہے, درد ذیل تنے کے کھجور کی طرف لے گئی. مرزا قادیانی کو درد ذیل ہوتی ہے اور وہ اس کو کھجور کے تنے کی جانب کھینچ کے لے جاتی ہے. اب کوئی مرزائی بتائے گا کہ مرزا قادیانی کو یہ درد ذیل جو ہوئی تھی یہ کس جگہ پہ ہوئی تھی, کس مقام پہ ہوئی تھی؟ مرزا قادیانی کو جو حیض آیا تھا یہ کس جگہ سے آیا تھا؟ زیادہ تکلف نہیں کرنا آپ نے, صرف وہ جگہ بتانی ہے بس. گالیاں پھر کبھی دے لیجئے گا, گالیاں پھر آپ نے کبھی دینی ہے, آپ نے صرف اتنا بتانا ہے وہ جگہ کون سی ہے. یہاں مرزا غلام قادیانی کی یہ کچھ اور بھی چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں. مرزا غلام قادیانی کو ایک وحی آئی تھی کافی عرصہ پہلے. وہ وحی بڑی ایک مزیدار وحی ہے. وہ وحی بڑی مزیدار ہے, وہ آپ کو سنانی ہے, ذرا تھوڑی دیر تو جو کریں آپ. یہ جی مرزا قادیانی کو انگلش کے اندر بھی وہی نازل ہوتی تھی, یہ تو آپ کو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں. انگلش زبان میں وہی نازل ہوتی ہے, اور مرزا قادیانی کو انگلش میں بہت زیادہ وہی آئی ہے. ذرا صفحے دیکھ لو, یہ تذکرہ میرے ہاتھ میں, تذکرہ مرزا قادیانی کی وحیوں کی جو کتاب ہے, وحیوں کی یہ کتاب ہے, اور یہ مرزائیوں کی سمجھ لے کہ مرزائیوں کا قرآن ہے, یہ مرزائیوں کا قرآن. اچھا جی, مرزا قادیانی یہاں صفحہ نمبر 50 اور صفحہ نمبر 80 کے اوپر ایک مرزے کی وحی ہے کہ آئی لو یو. مرزا قادیانی کہتا ہے میرا خدا یہ لاش مجھے وحی کر کے کہتا ہے آئی لو یو. اے مرزے مجھے تو تجھ سے بڑا ہی پیار ہے, اے مرزے مجھے تو بڑا پیار ہے تجھ سے, آئی لو یو. یہ میں تذکرے کا بھی لنک سینڈ کر دوں ہمارے دوستوں کو, شاید ڈھونڈنے میں دقت نہ ہو. بھائی میں ذرا 1 منٹ رکیں, ادھر ہی رکیں, جانا نہیں ہے آپ نے. لنک میں سینڈ کرتا ہوں اصل کتاب کا, تذکرہ کا. مرزائی آتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں, مرزائی آتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں, جواب نہیں دیتے. ہم جو اعتراضات قائم کرتے ہیں جواب نہیں دیتے. یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز, ختم نبوت ٹائمز ہمارا چینل ہے, اس کے اوپر بھی آئیں گے. نیچے گالیاں لکھی ہوتی ہیں, مولوی جھوٹ بولتے ہو, تم بہت جھوٹ بولتے ہو,
मौलवी बड़े झूठे हो तुम, बड़े झूठ बोलते हो। जवाब नहीं देते, वो कभी जवाब भी तो दिया करो ना। और दूसरी बात ये, मिर्जा सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ ना, सामने आके बात करो, स्काइप के ऊपर आ जाओ, चलो आ जाओ, सामने आ जाओ। ये तो वॉइस में कॉल करके हमसे राब्ता करके आमने सामने आके गुफ्तगू करो, ताकि पता चले, हम इसको लाइव चलाएं, सारी दुनिया को दिखाएं हकीकत क्या है, असल चेहरा क्या है। तुम तो कहते हो हम मुसलमान हैं, क्या ड्रामा रचाया हुआ है ये कौन सा ड्रामा है ये लो जी, तज़किरा का भी असल, वो मैंने पीडीएफ लिंक सेंड कर दी है, तज़किरा का लिंक आ गया अभी। जी मिर्जा कादियानी को वही नाज़िल होती है, आई लव यू, आई लव यू। ये जो पाको हिंद के अंदर ये जो ड्रामा शुरू हुआ है ना लड़कियों लड़कों का, आई लव यू, आई, वो भी उसको चुचू चुचू, आई लव यू, आई लव यू, वो भी कहता है आई लव यू, वो भी कहती है आई लव यू। वैलेंटाइन डे, ये जो ड्रामे शुरू हुए सब मिर्जे से शुरू हुए हैं। ये वही मिर्जे को जब नाज़िल हुई थी उस वक्त ये काम शुरू हुआ था। ये सारा ये पाको हिंद में पहले नहीं था, ये कोई आई लव यू का ड्रामा कोई नहीं था। मिर्जे को ये वही नाज़िल होती है, मिर्जे की इश्की मशूकी, इधर से लड़कियां लड़के शुरू हो गए, फिर काम शुरू, बस ठीक है जी। ये सब गंद छंद इधर से शुरू हुआ है, इधर से शुरू हुआ था। ये 1800 समझ लो के 60-70 के बाद की बातें हैं, 1860-70 के बाद की बातें हैं। मिर्जा कादियानी को ये जो वही नाज़िल होती है, आई लव यू। अब आई लव यू के बाद यकीनी सी बात है, मिर्जा कादियानी का खुदा जो यल्लाश है, काला और कालू, मिर्जा कादियानी का खुदा, मिर्जा कहता है मेरे खुदा का नाम यल्लाश, काला और कालू मेरे खुदा का नाम है। अब ये उसने एक मोहब्बत भरी वही नाज़िल जब की है, उसने पैसे तो पूरे करने थे ना भाई, उसने पैसे तो पूरे करने थे ना। अब वो क्या करता है, वो जो करता है ना, वो मैं आपको बताने लगा। वो जो करता है वो बताता हूँ। आई लव यू जब उसने कह दिया, अब क्या हुआ जनाब, इस्लामी कुर्बानी के अंदर काजी यार मोहम्मद सफा नंबर 12 के ऊपर लिखता है, कहता है जैसा कि हजरत मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी हजरत मसीह मऊद ने एक मौका पर अपनी हालत ये जाहिर फरमाई है कि कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत हैं, यानी मिर्जा कादियानी औरत है। और अल्लाह ताला ने अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा काफी है। वो आगे काजी यार मोहम्मद कहता है समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है, उसको भी शर्म आ गई है। कहता है अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। रजूलियत जल्लाश ने की, आके पहले आई लव यू कहा, आई लव यू मिर्जा, मुझे तुझसे लव है, लव हो गया, मुझे तुझसे प्यार हो गया, तुझसे प्यार हो गया, लव हो गया मिर्जा कादियानी, मुझे तुझसे लव हो गया है। और उसके बाद उसने फिर रजूलियत की ताकत का इजहार कर दिया। जब रजूलियत की ताकत का इजहार किया है, इसके बाद के ये मामले हैं, ये जो खून आता रहा है 16 दिन तक, मिर्जा कादियानी को जो खून आया है, दारू हुआ था ना, उसके बाद मुझे हमल ठहर गया। वो हमल भी 10 महीने का, 10 महीने का हमल ठहरा है मिर्जा कादियानी को। ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 है, सफा 50 है, कश्ती नू। जी दोस्तों, अभी सिग्नल थोड़े से ड्रॉप हुए थे। ये है रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 है और सफा इसका 50, ये सफा 50। ये अभी हम इसको, आप मैंने जो लिंक सेंड किया उसको भी आप देखें जरा, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। वो असल किताब रखी हुई है। जनाब मिर्जा कादियानी कहता है कि मुझे जब वो रजूलियत की ताकत का इजहार हुआ तो अब तो उसके बाद हमल तो ठहर नहीं था। हमल भी पूरे जनाब 10 माह का हमल मिर्जा कादियानी को ठहर रहा है। यहां लिखा हुआ है सारा, पढ़ लें आप। इबारत थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। मिर्जा कादियानी कहता है मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफक की गई और इस्तियारा के रंग में मुझे हामला ठहराया गया, और आखिर कई महीना के बाद जो 10 महीने से ज्यादा नहीं, 10 महीने का हमल मिर्जा कादियानी को ठहर गया, 10 महीने का हमल। और ये असल में सवाल एक हुआ था कि तू अपने आप को कहता है कि तू ईसा इब्ने मरियम है, तू हालांकि तू मिर्जा कादियानी इब्ने चिराग बीबी है,
तो तू मरियम का बेटा कैसे बन गया, तू हमें भी तो बताना। मिर्जा कादियानी कहता हुआ ये था कि मैं पहले मरियम बनाऊं तो मेरे अंदर जो ना मुझसे मेरे खुदा ने आके वती की है, रजूलियत की ताकत का इजहार किया है, और वो जो ना हमल मेरे अंदर ठहर गया है, 10 महीने का हमल ठहरा। फिर मुझे दर्द ज़या हुई, खजूर के तने की तरफ खींच के ले गई है, फिर अंदर से एक बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, वो ही अतफालुल्लाह, अभी मैंने इबारत आपको सुनाई है अतफालुल्लाह वाली। वो कहता खुदा का बच्चा मेरे अंदर पल रहा था, फिर उसके बाद वो मैं मरियम था, मेरा बच्चा ईसा था, जब वो बच्चा पैदा हुआ इस तौर पर मैं ईसा इब्ने मरियम बन गया। ये साइंस आपने सुन ली है, ये साइंस कोई मरज़ई है, शर्म वाला मरज़ई, शर्मो हिया वाला। गालियां ना निकाला करें, जवाब दिया करें। कोई ये कौन सी साइंस है, ये बताएगा कोई मरज़ई? डॉक्टर अब्दुल सलाम किधर चला गया? डॉक्टर अब्दुल सलाम वो बताओ ना, ये इधर हमें भी तो कोई बताओ, ये किस चीज में नोबल नाम लिया था डॉक्टर अब्दुल सलाम ने? ये साइंस हमें भी तो बताओ ना कोई, ये साइंस कौन सी साइंस है जिस साइंस के तरीके से मिर्जा कादियानी वो बन गया जनाब ईसा इब्ने मरियम। वो कहता है मेरे अंदर एक बच्चा था, वो बच्चा खुदा का था, अतफालुल्लाह था, इब्नुल्लाह था, ईसाइयों वाला नजरिया, वही क्रिश्चियंस का अकीदा। वो हज़रत ईसा को खुदा का बेटा कहते इब्नुल्लाह। मिर्जा कादियानी भी यही कहता है मैं भी इब्नुल्लाह हूँ, मेरे अंदर बच्चा पैदा हो रहा था, बच्चा बना, मैं खुद ही माँ हूँ, खुद ही मैं बच्चा हूँ खुदा का, खुदा की बीवी भी मैं, खुदा का बच्चा भी मैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये सारी बातें तो आपने सुन ली, और यहां पर अब वो आपको ये भी तो बता देना कि खुदा कौन सा था, किस खुदा की मिर्जा कादियानी बातें करते हैं। रूहानी ज़ैन जिल्द नंबर 17 है, सफा 203 है, तोहफा गो नडविया। मिर्जा कादियानी कहता है इसी मजमून के लिखने के वक्त खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि यल्लाश खुदा का ही नाम है, जो एक नया इल्हामी लफ्ज है कि अब तक मैंने इसको इस सूरत पर कुरान या हदीस में नहीं पाया और ना किसी लुगत की किताब में देखा, और इसके माना मेरे पर ही खोले गए। मिर्जा कादियानी कहता है कुरान और हदीस में कहीं भी ये लफ्ज नहीं है यल्लाश, ये खुदा का नाम है, मेरे खुदा का नाम यल्लाश है। ये था वो जनाब वो आशिक, मिर्जा कादियानी का ये है आशिक यल्लाश, जिसने आई लव यू कहा। आई लव यू के बाद उसने जनाब फिर वो मौका महल की तलाश में रहा और आ गया, फिर और रजूलियत की ताकत का इजहार किया, हमल ठहर गया मिर्जा कादियानी को, मिर्जा उस वक्त औरत बन गया और 10 माह का हमल ठहर गया, दर्द ज़ै हुई मिर्जा कादियानी को। अभी दर्द ज़ै का हवाला शायद दिया है कि नहीं, मैंने दिया, हाँ दिया। ये रूहानी ज़ैन जिल्द नंबर 19 सफा 51 दर्द ज़ै का हवाला। मिर्जा कादियानी को दर्द ज़ै हुई, मिर्जा को हैज आता था, मिर्जा को खून भी आया, तो सब कुछ मामला था आपने देख लिए। ये कड़ियां दर कड़ियां आपको बहुत कुछ बताएंगी, और क्या बताएंगी ये अब आपने कमेंट करके बताने हैं, ठीक है जी। और मर्ज़ई सोचो विचार करें, कोई फिक्र करें, कोई लड़ाई नहीं है आपसे, हमें कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं है, आपको सिर्फ बताना चाहते हैं अल्लाह के बंदो आंखें खोलो, किस शख्स को अपना मसीह मौत तुमने बनाया है, नबी बनाया हुआ है। वो कहता है मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं है, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, कोई नबी नहीं। मिर्जा कादियानी ने झूठ बोला, फ्रॉड किया आप लोगों को, उसने जो है ना लॉलीपॉप दी है। आंखें खोलो, क्यों नट्टू हो गए हो, मरना है एक दिन। यहां मैं दोस्तों को ये भी कहूंगा कि आप लोग हमारा जो यूट्यूब का चैनल है खत्म नबूवत टाइम्स, इसको लाजमी यार आप सब्सक्राइब करें, जो भी इसको देखें हमारी वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाजमी सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल को खत्म नबूवत टाइम्स, कि मैं लिंक भी सेंड करता हूं। और खत्म नबूवत टाइम्स यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब अभी करें,
इसको ओपन करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो वो आप तक पहुंचती रहे। अब होता ये है कि ये तो अभी एक पेज के ऊपर हम लाइव आ रहे हैं, दीगर पेजेस के ऊपर आते हैं तो उधर की फिर वीडियो इसके ऊपर आती हैं, तो आप तो महरूम रह जाएंगे, आपको तो नहीं पता होगा जो हमारे ये प्यारे नबी की बातें ये पेज के ऊपर या दीगर ये पेजेस हैं, तो आप तो एक पेज के ऊपर हैं, आपको तो नहीं पता दीगर पेजेस के ऊपर हमने कौन कौन से लेक्चर दिए हैं या कौन से खिताबात हुए हैं। तो वो आप जब YouTube का चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो फिर हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी, जब भी कोई अपलोड करेंगे आप तक पहुंचती रहेगी। खत्म नबूवत टाइम्स को लाजमी तौर पर एक और मैसेज इंशाल्लाह ताला 3 जनवरी को मदीना मुनव्वरा इंशाल्लाह कसद है उम्रा शरीफ की सादत हासिल करनी है इंशाल्लाह। मेरे आका बुला रहे हैं, मेरे सरकार बुला रहे हैं, सरकार बुला रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला दुआ करनी है आपने कि अल्लाह मेहरबानियां करे, अल्लाह कबूल कर ले। तो सऊदी अरब वाले हमारे खत्म नबूवत के मुजाहिदीन वो भी फिर रेडी रहिएगा इंशाल्लाह सरकार की बारगाह में ऐसे ही लाइव बैठ के एक सच्चे के सामने एक झूठे कज़्ज़ाब को जो है ना वो हम बेनकाब करेंगे इंशाल्लाह, सरकार के आस्थाने पर बैठकर, बड़ी बारगाह के आस्थाने पर बैठकर इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मिर्जा कज़्ज़ाब को उधर भी हम जो है ना इसी तरीके से बेनकाब करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बराह रास्त इंशाल्लाह। और हमारा जो वो होता है रेडियो के ऊपर जो लेक्चर होता है कनाडा रेडियो के ऊपर इंशाल्लाह वो भी मदीने से ही इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा और पैगामात ये हैं कि दरस निज़ामी के हवाले से खत्म नबूवत वो जो अरबी ग्रामर कोर्स जो हमने ऐलान किया था वो शुरू कर रहे हैं 1 फरवरी से इंशाल्लाह ताला कोर्स भी होगा, शुरू हो जाएगा ऑनलाइन जो कोर्स हम करवाते हैं, तो उसके भी दाखिले जारी हैं। आपको दाखिला चाहिए हो तो फौरी तौर पे व्हाट्सएप के हमारे नंबर के ऊपर रब्ता करिएगा। 2 फरवरी 2016 को इंशाल्लाह पहली क्लास बैठेगी। वैसे तो क्लासेस बैठी हुई हैं लेकिन नए जो दाखिले होंगे वो 2 फरवरी को होंगे इंशाल्लाह ताला। अरबी ग्रामर 3 माह का कोर्स है, हर एक को करना चाहिए, बहुत जरूरी है, फायदा हो जाएगा। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। खत्म नबूवत की तमाम एक्टिविटीज में हमारे साथ साथ रहे अल्लाह के बंदो, और खत्म नबूवत का काम करें, खत्म नबूवत के महाज के ऊपर काम करें। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आप सबको एक करता है, सब लड़ाई झगड़े खत्म करता है। अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर काम करें और इसका फैजान बड़ा है, मेरे आका की नमूस की हिफाजत होती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश होंगे जो अकीदा खत्म नबूवत के लिए काम करते हैं। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक कौल हमने पढ़ा हुआ है कि जो अकीदा खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुष्ट के पीछे मेरे आका का हाथ होता है, उसकी पुष्ट के पीछे मेरे आका का हाथ होता है। अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर काम करें, इस महाज पर काम करें, और खास करके जो बाहर के मुल्कों के हमारे दोस्त हैं, बाहर के ममालिक के दोस्त हैं, वो भैया वो तो खुसूसी उनको जरूरत है इस काम की। पाकिस्तान वालों को तो शायद इतनी है कि नहीं, बाहर के ममालिक वालों को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग जो है ना अकीदा खत्म नबूवत के महाज के ऊपर ऐसे होके